गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं निशांत, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी पुलिस से संबंधित सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बिना देरी किए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या है दोस्त पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए है सौराष्ट्री, ऑप्शन बी है गुरुमुखी, ऑप्शन सी है ब्राह्मी, ऑप्शन डी है देवनागरी। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? हिंदी भाषा की बात कर लेते हैं तो आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आदि जननी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है ना। सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। और इसको ये कहा जाता है कि ये ऋग्वेद की लिपि है। किस वेद की? ऋग्वेद की लिपि है। बात क्लियर है? तो सबसे पुरानी लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि। हमसे पूछा गया हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा मेरे दोस्त ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप संविधान का अनुच्छेद 343 पढ़ेंगे तो आपको वहाँ भी ये मिल जाएगा। 343 के 4 में उसमें बताया गया है कि जो लिपि होनी चाहिए वो हिंदी भाषा हिंदी होनी चाहिए और लिपि देवनागरी होनी चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं गुरुमुखी लिपि का। तो गुरुमुखी लिपि जो है इसमें पंजाबी जो आप सुनते या बोलते हैं, तो पंजाबी जो लिखी जाती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। मामला क्लियर दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया अगला प्रश्न? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हृदयवर्णी व्यंजन है? ऑप्शन ए ह, ऑप्शन बी य, ऑप्शन सी है छ, ऑप्शन डी है छ। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? आपको पता है जो छ है, छ छत्री जो होता है, इसमें आपका क और जो श होता है इससे इसका निर्माण होता है। ये आपको पता है च वर्ग का है, तालु से बोला जाता है, तालव्य है। यह और इसमें ह, दो में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो मेरे दोस्त। तो आपको पता ह जो है ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन की श्रेणी में आता है और इसको काकल्य वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि साहब इसमें यह क्या है। तो यह जो है आपका हृदयवर्णी व्यंजन है और इसको ही अंतस्थ व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अंतस्थ व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। ऐसे प्रश्न आपको यूपी पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए सीरियसली इसको सॉल्व करें और इस उम्मीद के साथ ये विश्वास बना के चलिए कि आपको ऐसे प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ये पूर्व में आ भी चुका है और आने की पूरी संभावना है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? अगर हम सर्वनाम की बात कर लें, जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं विकारी अविकारी, तो आपको पता है अगर हम संज्ञा की बात कर लें दोस्त, सभी का बता देते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। बात कर लेते हैं सर्वनाम की, सर्वनाम कितने प्रकार होता है? 6 प्रकार का होता है। बात कर लेते हैं क्रिया की, क्रिया की तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? विशेषण की। तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप प्रकार आपसे पूछेगा तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए कि आपसे अगर ऐसे प्रकार पूछे जाएंगे तो आप इसको बिल्कुल सही रखेंगे। ठीक है दोस्त, तो बताइए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे जो 8 आप देख पा रहे हैं, रूप के आधार पर जो वाक्यों का वर्गीकरण किया गया, क्या? वाक्य का प्रकार है, वाक्य का प्रकार। और 5 क्या भी है? 5 जो है ये संज्ञा का है और 7 किसी का होता नहीं, तो इसलिए इसको ऐसे काट दीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो सबसे पहले ऑप्शन ए है तेज, ऑप्शन बी है बुद्धिमान, ऑप्शन सी है मीठा, ऑप्शन डी है पहला। अच्छा, क्रिया विशेषण आता है तो क्रिया विशेषण मतलब आप क्या समझते हैं? भाई क्रिया की जो विशेषता बतलाए, क्या करे? क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता जो बतलाता वो क्रिया विशेषण में आता है। जैसे मैं कहूं, जैसे एक आप जिसमें क्रिया परक शब्द बनाना है, वह है दौड़ता है। क्या? वह है दौड़ता है। अब अगर आपको ये बताना हो कि साहब इसमें क्रिया विशेषण क्या लगेगा, क्रिया की कौन विशेषता बता सकता है, इस वाक्य में बताइए। क्या वह पहला दौड़ता है? गलत जवाब। वह मीठा दौड़ता है? गलत जवाब। ठीक है, बुद्धिमान? गलत जवाब। देखिए बुद्धिमान हो
या मीठा हो, ये दोनों शब्द मेरे दोस्त ये विशेषता बतला रहे हैं, विशेषण है ये। क्या है? विशेषण। फिर अगर विशेषण में भी कौन सा विशेषण आपका है तो ये गुण बता रहे हैं भैया। क्या है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है ये। मामला क्लियर है? और जो पहला है ना दोस्त, पहला जो है ये क्रम सूचक विशेषण है। क्या है? क्रम सूचक विशेषण। ठीक है, तो ये विशेषण हो गए। अब हमको देखिए, हमने वाक्य लिया वह दौड़ता है। अब दौड़ना क्या है? एक क्रिया है, मतलब ये कि जो क्रिया की विशेषता बतलाएगा वही क्रिया विशेषण होगा। तो वह धीमा दौड़ता है, तेज दौड़ता नहीं होता है, फास्ट है, स्लो है, ये सारी चीजें होती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल फिट बैठता है। अगर हमको क्रिया विशेषण इसमें सेट करना तो हम यही लिखेंगे ना कि वह तेज दौड़ता है, तो तेज हमारा क्या हो जाएगा भैया? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर यही होता है कि विशेषण जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, और जो क्रिया विशेषण होता है वो क्रिया की विशेषता बतलाता है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न लेते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। ऑप्शन ए पौधा, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी सहायता, ऑप्शन डी लड़का। एक बात बिल्कुल आप अपनी गांठ बांध के रख लीजिए कि यूपी पुलिस के एग्जाम में एक प्रश्न यहां से बिल्कुल आना तय है, एक वचन और बहुवचन से, है ना। आपसे हो सकता है प्राण पूछ ले, या मतलब ऐसे हस्ताक्षर पूछ ले, भीड़ पूछ ले, है ना। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल तैयार कर लें। ठीक है, तो बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें आपको पौधा दिया गया है, तो पौधा का जो अगर आप कहेंगे कि भाई पौधा का बहुवचन क्या होगा, तो पौधा का बहुवचन जो होता है वो होता है पौधे। क्या होता है? पौधे। पुस्तक है तो पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें। क्या होगा भैया? पुस्तकें। बात क्लियर है? लड़का शब्द है तो लड़का क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़के। ये आकारांत है, आकारांत और आकारांत आप समझते हैं, तो वो ये विभक्ति रहित है। ठीक है, विभक्ति सहित होता तो अभी लड़का का लड़कों हो जाता, ये सारी प्रक्रिया उसमें होती। लेकिन अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पौधा का पौधे हो गया, पुस्तक का पुस्तक है, लड़का। लेकिन सहायता का क्या सहायताओं कर सकते हैं क्या आप? बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्त, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। तो सहायता जो शब्द है वो सर्वथा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बात क्लियर है? तो इसको आप जो है ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, आप अगर संभव हो तो आप गूगल करिए, या जो आप बुक जो आप पढ़ रहे हैं उसमें जाइए, और एक वचन में हमेशा कौन प्रयुक्त होते हैं और हमेशा बहुवचन में कौन प्रयुक्त होते हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और उनको दीवार पर चिपका लीजिए और पढ़िए उनको। ठीक है, अनुभव के आधार बोल रहा हूँ, एक प्रश्न यहाँ से आना बिल्कुल तय है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, आशातीत, प्रत्याशित। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, प्रत्याशा मतलब होता है आशा, आप ऐसे समझ सकते हैं आशा। जैसे हम लोग कहते हैं जीवन जीने की प्रत्याशा, तो जीवन जीने की आशा, उम्मीद, ये होता है आशा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात कर लें कि भाई जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए कौन सा शब्द जो है बिल्कुल उपयुक्त होगा, तो आप देख पा रहे आशातीत मतलब आशा से बढ़ चढ़कर, या ये कह सकते हैं कि आशा से बहुत अधिक के लिए आशातीत होता। आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक के लिए हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं आशातीत। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई अप्रत्याशित क्या होता है, तो नहीं होता है कि जैसे अप्रत्याशित परिणाम घोषित हुआ है, मतलब ऐसा परिणाम घोषित हुआ जिसकी हमें आशा नहीं की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर लेते हैं। क्या भैया? पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए द्वीप, ऑप्शन बी प्रायद्वीप, ऑप्शन सी महाद्वीप, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्त पृथ्वी के तीन ओर वाला स्थान क्या कहलाता है। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं द्वीप क्या होता है, तो पानी के बीच उथले छोटे स्थान, जैसे मान लीजिए ये पूरा जो ये स्थान है जल से घिरा, और यहाँ पे कोई उथला स्थान है, इसको हम क्या बोलते हैं? द्वीप है ये। ठीक है, जबकि पानी के बीच बड़े भूभाग को, जैसे ये पानी के बीच जो है, जैसे बड़े भूभाग को क्या बोलते हैं? ये आपका कहलाता है। जैसे ये द्वीप हो गया, छोटा भूभाग द्वीप है, बड़ा भूभाग अगर है तो उसको हम बोलते हैं क्या? महाद्वीप। क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। लेकिन पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे आप ऐसे ले सकते हैं उदाहरण, जैसे प्रायद्वीप के रूप में
आप भारत को ले सकते हैं। भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है। लेकिन अगर आपको महाद्वीप के रूप में जानना, जैसे आप ले सकते हैं एशिया, क्या एशिया ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, है ना, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे द्वीप की बात कर लेते हैं, जैसे अभी चर्चा में है म्यांमार में कई द्वीप हैं, तो एक लक्षद्वीप आप हमारे यहाँ जो फेमस चल रहा है, तो लक्षद्वीप में कई सारे द्वीप हैं, है ना, अंडमान निकोबार वो भी द्वीप है। तो ऐसे करके आप द्वीप ले सकते हैं। मतलब जल के बीच जो छोटा उथला स्थान उसको द्वीप बोलते हैं, जल के बीच जो बड़ा स्थान उसको महाद्वीप बोलते हैं, और तीनों ओर से जो जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। 8वां नंबर लेते हैं, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। इसके लिए एक शब्द बताइए, संभाषण, अभिभाषण, अनुभाषण या अपभाषण। आपको एक बात बताऊं, जैसे कहीं पर भी अगर अप लगा है तो अप हमेशा किसके लिए होता है? निगेटिव सेंस में आता है, निगेटिव से संबंध, अर्थात आपका नकारात्मक आप समझ सकते हैं। तो आप इसमें देखिए, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण है, तो इसमें निगेटिव तो है नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं जैसे संभाषण और अभिभाषण पे। तो संभाषण क्या होता है? दो लोगों या अधिक लोगों के बीच किया गया जो वार्तालाप होता है। जैसे दो या दो से अधिक के बीच जो वार्तालाप है तो उसको संभाषण बोलते हैं। और विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण जो है ये आपका अभिभाषण कहलाता है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं। 4 विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है कौतूहल, ऑप्शन सी है रासायनिक, ऑप्शन डी है अष्ट। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? देखिए, पृथ्वी तो बिल्कुल सही लिखा गया है, कौतूहल भी सही लिखा गया, अष्ट भी सही लिखा गया। अष्ट नहीं होता है, अगर आपके मन में ये चल रहा है कि अष्ट होता है तो अष्ट नहीं होता है, अष्ट होता है। ठीक है दोस्त, मिष्टान होता है। ठीक है, चलिए जैसे अब इसमें रासायनिक नहीं होता बल्कि क्या होता है? रासायनिक होता है। क्या होता है दोस्त? रासायनिक होता है। ठीक है, रासायनिक, इसको आप याद करिए। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न लेते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। एक एक करके हम लोग इस पे चर्चा करते हैं दोस्त। सबसे पहले जैसे आप रूपक समझ लीजिए, है ना। रूपक में क्या होता है? उपमेय। क्या भैया? उपमेय में उपमान, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। भेद रहित मतलब अभेद आरोप, भेद रहित आरोप हो। जैसे उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो रघुबर और बाल पतंग में जो है आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसके यहाँ पे आप बात कर लेंगे जैसे श्लेष अलंकार क्या होता है। तो आपको पता है कि भाई श्लेष अलंकार वाक्य में एक शब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हैं तो उसको श्लेष अलंकार बोलते हैं। क्या? अनेक अर्थ। जैसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नोबरे मोती मानुष चून। अब बात कर लेते हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार में क्या होता है दोस्त? आपको पता है कि जैसे उपमा अलंकार में जैसे सा सी सम सरिस ज्यों, जैसे आपको याद होगा उपमास हमने आपको बताया था, सा सी सम सरिस, सा सी सम सरिस जैसे ये शब्द आते हैं, मतलब के समान ऐसे शब्द आते हैं, तो वो उपमा अलंकार होता है। लेकिन अगर किसी वाक्य में मानो मानो मनु, मानो मनु मनहु, जानो जानो जनु जनहु, ठीक है, तो ये अगर आते हैं तो यहां पे क्या है कि ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। तो इसमें आप क्या बता रहे हैं? मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु, ऐसा तो इसमें है नहीं। हमने सा सी सम सरिस ज्यों ज्यों जैसे, है ना, तो उस इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। सा सी सम सरिस ज्यों जैसे आपको जहां भी दिख जाए तो आप जो है इसमें उपमा अलंकार, देखिए इसमें होता क्या है, कभी उपमा कभी उत्प्रेक्षा में हम लोग कंफ्यूज। इसमें देखिए ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक, जैसे भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक,
है ना, इस प्रकार से। तो इसमें सही ऑप्शन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी भयानक रस, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त, निष्दिन बरसत नयन हमारे, यह जो है आप देखेंगे तो वीर रस का तो नहीं है, वीर रस में नहीं आता है, भयानक में भी नहीं आता है, श्रृंगार में आता है। श्रृंगार में दो होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है आपका संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। क्या? वियोग श्रृंगार। ठीक है, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। तो यह जो इसमें आप पढ़ रहे हैं निष्दिन बरसत नयन हमारे, अर्थात एक कोई प्रेमिका जो अपनी प्रेमी के विषय में सोचकर उसके नयन से प्रतिदिन आंसू की जो बरसात हो रही है, जहाँ मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो उसका हृदय है वो वेदना सहित है, मतलब ये कह सकते हैं उससे बिछड़ करके ये दुखी है और ये कह रहे कि निष्दिन बरसत नयन हमारे, तो इसमें वियोग श्रृंगार हो जाएगा दोस्त। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या है? सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संबोधन कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, सीमा कुत्ते से डरती है, आपको एक बात बताएं, जैसे कर्ण में क्या होता है? साधन होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं साहब कर्ण जो है, कर्ण में भी से या के द्वारा आया है ना, और अपादान में भी से आया है, लेकिन यहाँ पे से अलग लिखा हुआ है, इसमें क्या अंतर है? तो आप ऐसे समझिए, जैसे इसमें तो अलगाव होगा आपको तय है, कर्ण में किसी न किसी साधन का प्रयोग हो, जैसे बस से बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अगर आपसे जैसे इसमें पूछेगा भाई साधन तो बस है ना, तो इसमें एक साधन प्रयुक्त हो जाता है, यहाँ बस से बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, मामला क्लियर है। अब देखिए कर्म की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है कर्म जो है, इसमें कर्म को संबोधन में हे अरे भो ऐसा, जैसे ए राकेश यहाँ आओ, ए सुनो मेरी बात सुनो, तो ये सब सारी चीजें होती है। तो सीमा कुत्ते से डरती है, आपको पता अगर कोई व्यक्ति डरता है, अगर किसी वाक्य में आपको डरना दिख जाए, आपको किसी भी वाक्य में तुलना करते हुए दिख जाए, जैसे हम कह दें कि रीमा सीमा से सुंदर है, तो आपको जो है ये समझ जाना है कि यहाँ पर क्या है, अलगाव हो रहा है दोस्त। क्योंकि अलगाव में जैसे होता क्या, जैसे हम लोग कहें कि आप तुम अच्छा काम नहीं करते, वो अच्छा काम करता है, मतलब दोनों के बीच में क्या होता है, हम लोग अलग करने का प्रयास करते हैं, जो है एक दुराव की स्थिति आती है। तो जहाँ पर डरने का भाव हो, तुलना का भाव हो, दूरी का भाव हो, जैसे हम ये कह दें कि मेरा घर आपके घर से 8 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर भी आप जो है हमेशा अपादान कारक ही प्रयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, जैसे यहाँ पे डरने का भाव रहा, सीमा कुत्ते से डरती है, तो इसमें से तो आ गया, कुत्ते से डरती से मतलब कुत्ते से जो है उसको दुराव है, तो दुराव डर ये सब सारी चीज़ें अगर कहीं भी आ रही हैं तो आप जो है अपादान कारक लगाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित कोई परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है या सर्वनाम है? आपको एक बात बताएं, सर्वनाम जैसे अगर बात कर लें कि यहाँ पे अगर ये नहीं होता, कोई बच्चा नहीं होता, यहाँ पे केवल कोई होता, तो हम कह देते सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पर कोई जो है ये बच्चा की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, मतलब ये तो है विशेषण। अब कौन सा है? जैसे परिमाण में क्या होता है? माप तौल होती है, क्या माप तौल होती है। गुण में क्या होता है भैया? गुण में हम बताते हैं गोरा है, काला है, लंगड़ा है, लूला है, ये हम बताते हैं। लेकिन क्या ऐसा कुछ सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? और सर्वनाम किस लिए प्रयुक्त हुआ है? बच्चे की विशेषता बतलाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? चौपाई जो है, पहली बात जैसे आपसे ये पूछता है कि चौपाई सममात्रिक है या अर्ध सममात्रिक है, ऐसे पूछता है तो चौपाई जो है ये सममात्रिक है। क्या है ये? पहली बात तो सममात्रिक छंद है। अगर सममात्रिक आपको दिख गया, मतलब जिसमें भी रहेगा, जैसे आपको पता है कि चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं दोस्त, है ना। 4 चरण में मतलब जो भी रहेगा, अगर इसमें 16 होता है तो चारों में 16 16 ही रहेगा दोस्त।
ठीक है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं रहेंगी। तो अब इसमें क्या है, अगर आपसे पूछा गया चौपाई में कितने चरण होते हैं तो आप कहेंगे 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं तो आप कहेंगे कितनी, 16 मात्राएं होती हैं दोस्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 15 नंबर प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अपकार उपकार, ऑप्शन बी है अनिवार्य वैकल्पिक या ऐच्छिक, ऑप्शन सी है विस्तृत का विस्तार, ऑप्शन डी है उद्यम का आलस्य। बिल्कुल इसमें देखिए बात कर लेते हैं भाई उपकार का, अपकार तो होता है, बात बिल्कुल सही है, एक दूसरे के विलोम शब्द है। अनिवार्य का वैकल्पिक या ऐच्छिक होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। उद्यम का आलस्य होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन विस्तृत का विस्तार नहीं होता है दोस्त। विस्तृत का विलोम जो होता है वो होता है संक्षिप्त, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त, विस्तार लिखा है, तो विस्तार नहीं होता, संक्षिप्त होता है मेरे दोस्त। ठीक है, बात क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा, विस्तार नहीं होगा। ठीक है, विस्तार इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, पौ धन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है? ऑप्शन ए पावन, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी पाचन। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए हम इसको तोड़ते हैं दोस्त। इसको अगर आप तोड़ेंगे पौ जोड़ा अन, ठीक है, तो आप जब इसको तोड़ेंगे, पौ को भी तोड़ेंगे, तो प जोड़ा औ प्लस अ और यहाँ पे आएगा न, यही आएगा ना दोस्त, हमको इससे मतलब नहीं है। अन, आपको यहाँ पे अन देखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ का औ और यहाँ का अ, ये दोनों जुड़ेंगे दोस्त, क्या होगा, ये दोनों जुड़ेंगे औ और अ, तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे क्या, जैसे ये दोनों जुड़ते हैं तो आपको पता है औ और आ जुड़ते हैं तो आओ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आओ बनाते हैं। तो अगर आओ बनेगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आधा प, यहाँ पे आओ जुड़ा और यहाँ पर नौ लास्ट में ही है, तो ये क्या बन जाएगा दोस्त, पावन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पावन। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ सही हो गया। अब इससे संबंधित एक प्रश्न और आता है। एक प्रश्न क्या आता है दोस्त, पोधन अन, क्या, पोधन अन। आप इसको तोड़ेंगे तो प टूटेगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा ओ और यहाँ पे अ, पोधन अन ऐसे होता है ना, आ गया और फिर यहाँ पे आ जाएगा न। तो ओ और आ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं दोस्त, यहाँ पे ओ और आ मिलते हैं तो अव बनाते हैं, क्या, अव बनाते हैं। तो यहाँ पे जब पा जुड़ता है, पा किससे जुड़ता है, अ और व से जुड़ता है, तो और यहाँ पे ना तो है ही है, तो ये बन जाता है पवन। तो अगर पोधन अन आता है तो क्या होगा दोस्त, तो पवन होगा, और अगर पौधन अन आता है तो दोस्त क्या होगा, पावन होगा। मामला क्लियर है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 17 नंबर, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी जायसी। बताइए दोस्त, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आपको पता है ऐसे जो फेमस पंक्तियां हैं, जैसे अगर आपको जायसी की फेमस पंक्ति आपको याद रखनी है तो आदि अंत जस कथा अहै लिखी भाषा चौपाई, ये जायसी जी की है। मीराबाई की आपको याद करना दोस्त, तो मीराबाई में जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बड़ी फेमस इसका वो है। ठीक है, अब फिर जैसे आपको तुलसीदास की याद रखें, तुलसीदास बहुत सारी हैं, जैसे गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, है ना, तो ये आप जो है तुलसीदास का याद कर सकते हैं। तो इसमें ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, कबीरदास बिल्कुल इसमें सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर लेते हैं। क्या भैया, निम्नलिखित गोलियों नहीं होगा, बोलियों होगा दोस्त, माफ करिएगा। बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसको, अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। आपको पता है कि कौन से उत्तर प्रदेश में सामान्यतः अवधी बोली जाती है दोस्त, ब्रज भी बोली जाती है, खड़ी बोली भी बोली जाती है, लेकिन जो मैथिली है ना, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, ये बिहार में जैसे जो चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, यहाँ पे बोली जाती है, तो ये बिहार की है, उत्तर प्रदेश की नहीं है दोस्त। ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 19 नंबर, कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? संत काव्य धारा, प्रेम काव्य धारा,
राम काव्यधारा या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। तो कबीरदास जो है, ऐसे अब यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि भाई प्रेम काव्य धारा के कौन थे, तो प्रेम काव्य धारा के जो कवि हैं वो जायसी जी थे। कौन थे? जायसी जी थे, है ना। राम काव्य धारा की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको एक जैसे तुलसीदास जी सबसे फेमस हैं, तुलसीदास, ठीक है। अब अगर कृष्ण कवि की बात कर लेते हैं, कृष्ण काव्य धारा की, हो सकता है आपसे पूछ ले, कृष्ण काव्य धारा की बात कर लेते हैं दोस्तों। कृष्ण काव्य धारा में आपके आ जाते हैं जैसे सूरदास, रसखान आ गए, रसखान इन्हीं क्रम में आते हैं। सूरदास, क्या सूरदास, है ना, नरोत्तम दास का ही है। तो इसमें जो कबीरदास हैं दोस्त, ये संत काव्य धारा के हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? है ना, कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रय। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। देखिए अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, कायाकल्प प्रेमचंद जी की रचना है, रंगभूमि प्रेमचंद जी की रचना है, प्रेमाश्रय उन्हीं की रचना है। एक कुछ और लिख लीजिए, जैसे वरदान अगर आपसे पूछ ले तो ये प्रेमचंद जी की रचना है। गबन आपसे पूछ ले तो ये भी प्रेमचंद जी की रचना है। गोदान जो बड़ी फेमस है, ये भी प्रेमचंद जी की है। उसके बाद आपका सबसे जो इनका उपन्यास था निर्मला, है ना, ऐसा उपन्यास जिसको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, तो ये जो है प्रेमचंद जी की। लेकिन अब आप पूछेंगे भाई जय पराजय तो नहीं, लेकिन ये है किसका? तो भैया जय पराजय जो रचना है ये उपेंद्र नाथ अस्क की है। किसकी है? उपेंद्र नाथ अस्क की है, ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क की है। और ये क्या है? ये एक जय पराजय क्या है? एक नाटक है। ये भी आपसे जैसे जेल वार्डर का एग्जाम आप दिए होंगे अगर, या उसका पेपर देखे होंगे, तो उसमें ऐसे पूछा जा रहा है, जैसे जय पराजय है, कहानी है, नाटक है ना, ऐसे पूछा जा रहा था। तो इसको आप एक क्रम में आप याद कर सकते हैं। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी मेरे दोस्त। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो दोस्त इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।